मेरे प्रिय आत्मन, मछली पानी में रहकर भी प्यासी हो सकती है, लेकिन मनुष्य प्रकाश में रहकर भी अंधा है। जिसे तुम आध्यात्म कहते हो, जिसे तुम अपनी श्रद्धा कहते हो, वह अक्सर तुम्हारी मूर्खता का ही एक और रंग होता है। तुम 99% जिन मान्यताओं को अपने सीने से लगाए बैठे हो, वे और कुछ भी नहीं, केवल सथा गला अंधविश्वास है। उनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। यथार्थ बड़ा सीधा है, बड़ा नग्न है, लेकिन तुम्हें नग्नता से डर लगता है, तुम्हें सत्य से भय लगता है, इसलिए तुम उसे मान्यताओं के रंगीन कपड़ों से ढंक देना चाहते हो। सोचो जरा, तुम्हें न तो इस संसार का पता है, न उस परमात्मा का पता है जिसे तुम खोज रहे हो, और सबसे बड़ी त्रासदी तो यह है कि तुम्हें अपना भी पता नहीं है। तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि यह मैं कौन है, और तुम जिए जा रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? बिना दिशा के नाव चला रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि किनारा मिल जाएगा। जब मैं विज्ञान शब्द का प्रयोग करता हूं, तो मेरी बात को केवल भौतिकी या केमिस्ट्री तक सीमित मत कर देना। विज्ञान का अर्थ है जो जैसा है उसे वैसा ही देखना। इसमें समाज शास्त्र है, इसमें मनोविज्ञान है, इसमें जीव विज्ञान है। यदि तुम्हें अपने शरीर का ही पता नहीं है, तो तुम अध्यात्म की ऊंचाइयों को कैसे छुओगे? शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम निवास करते हो। यदि तुम्हें नींव का ही पता नहीं, तो तुम शिखर की बातें कैसे कर सकते हो? और जब तुम्हें शरीर का बोध नहीं होता, तो तुम ऐसी गंदी और बेवकूफी भरी मान्यताएं पाल लेते हो जिनका कोई अंत नहीं है। अब देखो, समाज में कैसे कैसे भ्रम फैलाए गए हैं। कोई सज्जन कहते हैं कि हिंदुओं में मृत्यु के बाद 13-14 दिनों तक जो क्रियाएं चलती हैं, उनके पीछे एक महान वैज्ञानिक कारण है। वे कहते हैं कि मरने के बाद भी आदमी 14 दिनों तक थोड़ा थोड़ा जिंदा रहता है। और प्रमाण क्या देते हैं? वे कहते हैं कि देखो, मरे हुए आदमी के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। कैसी मूर्खता है ये! यदि तुमने थोड़ा भी प्राणी शास्त्र पढ़ा होता, यदि तुम्हें जीव विज्ञान की सामान्य समझ होती, तो तुम इस झूठ को तुरंत पकड़ लेते। मरे हुए आदमी के नाखून और बाल रत्ती भर भी नहीं बढ़ते। सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद शरीर सूखने लगता है, शरीर का पानी खत्म होने लगता है। जब शरीर सूखता है तो खाल पीछे की तरफ सिकुड़ती है। जब उंगलियों की खाल पीछे की ओर खींचती है, तो पहले से मौजूद नाखून बाहर की तरफ ज्यादा दिखने लगते हैं। वह बड़ा नहीं है, वह केवल शरीर का रिट्रीट है, पीछे हटना है। लेकिन तुम्हें समझा दिया गया कि नाखून बढ़ रहे हैं और तुम मान गए, क्योंकि मानना आसान है, जानना कठिन है। जानने के लिए मेहनत चाहिए, शोध चाहिए, बोध चाहिए। और फिर बात आती है दिशाओं की। अक्सर तुमने सुना होगा कि उत्तर की तरफ सिर करके मत सो, या दक्षिण की तरफ पैर मत करो। इसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वह और भी मजेदार है। कहते हैं कि शरीर में आयरन होता है, लोहा होता है। बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि पालक खाओ तो आयरन बढ़ेगा। तो वे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, पृथ्वी भी एक चुंबक है, उसका अपना नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। यदि तुम गलत दिशा में सोओगे तो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे खून के आयरन को खींच लेगा और तुम्हें नुकसान होगा। सुनने में ये बात बड़ी साइंटिफिक लगती है ना? लेकिन ये केवल शब्दों का जाल है। हाँ, शरीर में आयरन होता है, लेकिन वह एलिमेंट के रूप में नहीं है, वह आयरन के कंपाउंड्स के रूप में है। जैसे हीमोग्लोबिन एलिमेंट और कंपाउंड में जमीन आसमान का अंतर है। लोहे की कील को चुंबक खींच लेता है, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है कि चुंबक ने जंग को खींचा हो? जंग आयरन ऑक्साइड है, क्या चुंबक खून को खींचता है? कभी एक शक्तिशाली चुंबक अपने हाथ के पास ले जाकर देखो, क्या तुम्हारा खून उस तरफ भागने लगता है? नहीं, क्योंकि शरीर में जो आयरन है वह उस रूप में नहीं है जिस रूप पर चुंबक काम कर सके। लेकिन क्योंकि तुम्हें विज्ञान की समझ नहीं है, तुम इन गुरुओं के चंगुल में फंस जाते हो, जो विज्ञान के शब्दों का इस्तेमाल करके तुम्हें बुद्धू बना जाते हैं। मान्यताओं का बाजार गर्म है। फलाने दिन
नाखून नहीं काटने, फलाने दिन दाढ़ी नहीं बनानी, इस दिन लोहा नहीं खरीदना। और अब तो हद हो गई है। अब कंप्यूटराइज्ड होरोस्कोप निकल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर से निकला है तो सच ही होगा। अरे कंप्यूटर में जो तुम डालोगे वही तो बाहर आएगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। यदि तुम्हारी बुद्धि में कूड़ा भरा है तो कंप्यूटर उसे और भी व्यवस्थित तरीके से परोस देगा। ये बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग इन चक्रों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वे साइंस डेफिशिएंसी का शिकार हैं। उनके पास जानकारी तो है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि का अर्थ है संदेह करने की क्षमता। जब तक तुम संदेह नहीं करोगे तब तक तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। भारत जैसा देश जो स्वयं को आध्यात्मिक कहता है, वास्तव में वह अंधविश्वासों का एक विशाल संग्रह बन गया है। तुमने कभी सोचा है कि यह डर कहां से आता है? यह डर आता है तुम्हारे भीतर के खालीपन से। तुम्हें लगता है कि यदि तुम इन नियमों को नहीं मानोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। धर्म के नाम पर तुम्हें डराया गया है। वास्तविक धर्म तुम्हें निर्भय बनाता है, जबकि ये मान्यताएं तुम्हें गुलाम बनाती हैं। जीना है तो होश में जियो, अपनी आंखों को खुला रखो। यह शरीर, यह संसार, यह पदार्थ, इन सबको समझो। जब तुम पदार्थ को गहराई से समझ लेते हो तभी तुम उस पार ट्रांसेंडेंस की यात्रा शुरू कर सकते हो। जो आदमी अपनी उंगली के नाखून की सच्चाई नहीं जानता वह आत्मा की अमरता की बात कैसे कर सकता है? यह शरीर एक अद्भुत यंत्र है, इसकी अपनी लय है, इसका अपना विज्ञान है, लेकिन तुमने इसे केवल एक बोझ बना लिया है। तुम इसे उन नियमों से हाँक रहे हो जो हजारों साल पहले किसी अज्ञानी ने बना दिए थे। दुनिया बदल गई, विज्ञान चांद पर पहुंच गया, लेकिन तुम्हारी मानसिकता अभी भी उसी अंधेरी गुफा में पड़ी है जहां तुम दिशाओं और नाखूनों के बढ़ने का हिसाब लगा रहे हो। थोड़ी सी समझ, थोड़ा सा बोध तुम्हें इन सारे जंजालों से मुक्त कर सकता है। अंधविश्वास का अर्थ ही यही है, बिना देखे मान लेना, और अध्यात्म का अर्थ है देखकर, जानकर जीना। यदि तुम देखोगे तो पाओगे कि सत्य कहीं दूर नहीं है, वह यही है, तुम्हारे सामने है। लेकिन तुम्हारी आंखों पर मान्यताओं की इतनी परतों की पट्टियां बंधी हैं कि तुम्हें वह दिखाई नहीं देता। इन पट्टियों को खोलो। डरो मत, सत्य तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, वह केवल तुम्हारे अहंकार और तुम्हारी मूर्खता को नष्ट करेगा। और जब मूर्खता नष्ट होती है तभी प्रज्ञा, इंटेलिजेंस का जन्म होता है। वह प्रज्ञा ही तुम्हें जीवन के पार ले जाएगी। तुम जिसे संसार कहते हो वह भी परमात्मा का ही एक रूप है। पदार्थ और चेतना अलग अलग नहीं है। पदार्थ ही सघन चेतना है और चेतना ही सूक्ष्म पदार्थ है। जब तुम भौतिकी को गहराई से समझोगे तो तुम पाओगे कि वहां भी वही रहस्य छिपा है जो उपनिषदों में है, लेकिन वह रहस्य तर्क के पार है, अंधविश्वास के नहीं। इसलिए जागने की कोशिश करो। मत मान लो किसी की बात केवल इसलिए कि वह परंपरा से चली आ रही है। मत मान लो किसी की बात केवल इसलिए कि वह किसी शास्त्र में लिखी है। जब तक तुम्हारा अपना अनुभव उसे प्रमाणित न कर दे तब तक वह तुम्हारे लिए कूड़ा ही है। जीवन एक अवसर है जानने का, होने का। इसे व्यर्थ की गणनाओं में मत गंवाओ। यह शनिवार, यह मंगलवार, यह उत्तर, यह दक्षिण, ये सब मन के बनाए हुए खेल हैं। इन खेलों से बाहर निकलो और उस अनंत आकाश की ओर देखो जहां कोई दिशा नहीं है, जहां केवल विस्तार है। याद रखना, जिस दिन भारत के हर व्यक्ति के पास एक वैज्ञानिक दृष्टि होगी उसी दिन वास्तविक अध्यात्म का उदय होगा। क्योंकि सत्य को केवल वही खोज सकता है जो झूठ को छोड़ने का साहस रखता हो, और ये 99% मान्यताएं सरासर झूठ हैं। स्वयं को खोजो, इस मशीनरी को समझो जिसे तुम शरीर कहते हो, इस समाज के तंत्र को समझो, और सबसे बढ़कर उस जागरूकता को जगाओ जो इन सब के पीछे छिपी है। तभी तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन पाएगा।
अन्यथा यह केवल एक अंतहीन अंधेरा है जिसमें तुम हाथ पांव मार रहे हो। खूब होश से भरो, हर कदम पर पूछो क्यों, क्यों मैं ऐसा मान रहा हूं? क्या इसके पीछे कोई यथार्थ है या ये केवल मेरे डर की उपज है? जिस दिन क्यों तुम्हारे भीतर गहरा उतरेगा, उसी दिन अंधविश्वास की दीवारें ढहने लगेंगी। मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं तुम्हारे अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।